प्रदेश सहित इंदौर में बढ़ते कोरोना वायरस से ठीक हुए मरीजों में ब्लैक फंगस जैसी गंभीर बीमारी के लक्षण नजर आ रहे हैं। साथ ही प्रदेश सरकार ने इस बीमारी को महामारी घोषित किया गया है, जिसकी गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर इंदौर के राधा स्वामी ब्यास कोविड-19 सेंटर में जल्द शुरू होगा 100 बेड का पोस्ट कोविड-19 सेंटर। खास बात यह रहेगी कि कोरोना से ठीक हुए मरीजों का निःशुल्क परीक्षण किया जाएगा। फिलहाल प्राइवेट अस्पतालों में 10,000 से 15,000 रुपए तक का भुगतान परिजनों को देना पड़ा है। इंदौर के रेसिडेंसी कोठी पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान मंत्री तुलसीराम सिलावट और बीजेपी सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि राधा स्वामी ब्यास अहिल्या कोविड केयर सेंटर पिछले 1 माह से संचालित किया जा रहा है, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा सेंटर बना है और अभी तक इस राधा स्वामी आश्रम कोविड केयर सेंटर से करीब 2500 मरीजों को स्वास्थ्य लाभ मिल चुका है। हालांकि मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बताया कि प्रदेश में कोरोना से ठीक हुए मरीजों में ब्लैक फंगस जैसी बीमारी के लक्षण सामने आ रहे हैं। इसमें मरीज को खून के थक्के आंखों के नीचे जम रहे हैं। ऐसे मरीजों के स्वास्थ्य का निदान करने के लिए प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं, जिसके तहत राधा स्वामी आश्रम न्यास अहिल्या कोविड केयर सेंटर ब्लैक फंगस की मरीजों का भी निःशुल्क प्रशिक्षण किया जाना तय हुआ है। अभी इसका संज्ञान में पूरा आंकड़ा आया नहीं है, पर आ जाएगा। पर सरकार इसके लिए निश्चिंत रहे, चिंतित है। आज एक पारदर्शिता, सांसद जी भी थे, डॉक्टर साहब भी थे, जितने भी आशासकीय अस्पतालों की बात आएगी, जितने भी इंजेक्शन आएंगे उसके आधार पर सारे जिस अस्पताल में जितने मरीज भर्ती हैं उस हिसाब से पारदर्शिता के साथ वहाँ इंजेक्शन पहुँच जाएंगे। डॉक्टर भाई एक बात फौरी बात हमारी सबकी हो जाए, फिर आप नहीं तो बाकी करने वाले हैं ना, बात कर रहा हूँ क्योंकि अब मैं सवाल के जवाब भी देंगे मंत्री जी सभी सवालों। मैं आज भी हमने एक प्राइवेट कंपनी से बात की कि इंजेक्शन हजारों की संख्या में, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और 13,000 मेडिसिन भी आ रही है, इसके लिए टेबलेट भी आ रही है, उसकी भी तैयारी करें आप। सरकार इसको आपको पता, सरकार इतनी चिंतित है, 3 दिन पहले इस फंगस को महामारी डिक्लेयर किया, याद है? तो मतलब सरकार गंभीर भी है और पूरी कोशिश, पूरा प्रयास, पूरा प्रयत्न कर रही है इसको निदान के लिए। और पूरी तकनीकी जानकारी डॉक्टर साहब देंगे तब फिर मैं बात करूँगा। क्षमा चाहता हूँ, विलम्ब से जरूर आया हूँ, पर आपके बीच में आया हूँ। ये राधा स्वामी सत्संग न्यास स्थित माँ अहिल्या कोविड केयर सेंटर पिछले एक माह से संचालित किया जा रहा था। आप सबको पता है ये राष्ट्र का दूसरे नंबर का कोविड केयर सेंटर था, मध्य प्रदेश में प्रथम। ये मुख्यमंत्री का संकल्प था, मुख्यमंत्री का विश्वास था। इस दिशा में मात्र 6 दिन में 600 बेड का बना और अगले 600 बेड मात्र 3 दिन में। और ये सब के सब इंदौर की जो एक तासीर है, इंदौर जो भी काम करती है, अद्भुत करती है, उनके जन सहयोग से एक एक व्यक्ति जो इसमें कुछ कर सकता था, सब उनके सहयोग से, समाज सेवी, उद्योगपति, समाज के वरिष्ठ लोगों ने इसमें सहयोग दिया। आप सबको याद है कि ये 1 माह संचालित किया, अभी तक लगभग 2500 मरीज ठीक होकर राधा स्वामी सत्संग में स्वस्थ होकर गए हैं। और आपको मालूम है कि कोविड से ठीक हुए मरीजों में नई चुनौती, नया चिंता का विषय जो आपको और देखने में आ रहा है, जिसे ब्लैक फंगस कहते हैं। खून का थक्का जम जाना एवं अन्य प्रकार की मेडिकल परेशानियां निकलकर सामने आ रही है। ऐसी मरीजों को स्वास्थ्य का आंकलन कर निदान के लिए सम्माननीय मुख्यमंत्री का संकल्प है, उनके निर्देश है कि राधा स्वामी सत्संग न्यास स्थित में माँ अहिल्या पोस्ट कोविड केयर सेंटर इसी परिसर में प्रारंभ हम करने जा रहे हैं। इसी परिसर में हम प्रारंभ करने, शुरुआत में 100 मरीज प्रतिदिन आकर संपूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण कर सकेंगे तथा सारी जांचें चिकित्सक परामर्श 100% निःशुल्क किया जाएगा।
किया जाएगा। जैसे ENT नाक कान गले के साथ साथ सभी जांचें यहाँ पर हो सकेगी, जिनकी निजी अस्पतालों में 10 से 15 हज़ार रुपये का खर्च आता था। अनुमति यह निःशुल्क रहेगी। मैं आगे की बात के लिए पूर्व रहे हैं, वो जिम्मेदारी पर उन्होंने जो कोविड के लिए पर आग लगाने की बात की है, और हम तो कह रहे हैं जो हमारी भारतीय जनता पार्टी निर्णय था या तो निर्णय ठीक है। दूसरा मैं कह रहा था कि चर्चा की हड़ताल भी चलेगा, मैंने बात की है अभी कमिश्नर साहब से, हम दोनों शंकर जी और हमने बात की है, इसका अति शीघ्र निराकरण होने वाला है। महाराजा यशवंतराव चिन्हित कर दिया, रोज हम भारत में बाढ़ बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये तो चिन्हित शासकीय इसमें, और अभी आज शासकीय में जैसे बॉम्बे हॉस्पिटल 17 अस्पतालों में इसका फंगस का इलाज हो रहा है। PMI को मिला के 17 अस्पताल, बॉम्बे हॉस्पिटल, बॉम्बे हॉस्पिटल है, चौधराम है, वेदांता है, ये सब में इलाज हो रहा है। सब जगह देखो एक बात यहाँ तो फ्री रहेंगे हमारे महाराजा यशवंतराव। जब मध्य प्रदेश सरकार प्रगति के हम निःशुल्क उसका इलाज करेंगे। जो भी प्राइवेट में उनके लिए कोई मिनिमम तो छूट या डिस्काउंट है, क्योंकि ये बहुत महंगा है। 7,500 इसमें विचार अब बोला जाए कितनी जरूरत। मैं कल 3 दिन बाद थोड़े कम इंजेक्शन आए हैं, उनको कम आए थे, और आज रात तक की बात कर रहा हूँ, आज रात तक आने की संभावना है, आज रात तक इंजेक्शन आने की संभावना है, और उनकी संख्या भी आपको बताऊंगा बाद में। आ जाने के बाद कितने आते हैं, किस उसमें आएंगे तो मैं आपको बताना। कोविड हॉस्पिटल आपने घोषित किए थे, आखिरी सवाल है मेरा, कितने की? मेरी बात सुनो, क्योंकि आपको पता है एक व्यक्ति 40 से लेकर 50 इंजेक्शन लगते हैं, और एक को तो 62 भी लगे। और ये मालूम है आपको कि कोविड के बाद, कोरोना के बाद, ये नई चुनौती हमारे और आपके सामने है। ना आपको पता थी ना मेरे को पता है, ये ज़्यादा ज्ञान डॉक्टरों को था, पर इस चुनौती से निपटने के लिए इसको महामारी मध्य प्रदेश की सरकार ने डिक्लेयर की, और उसी के साथ एक एडवाइजरी कमेटी भी मध्य प्रदेश की बन गई है, और 5 लोगों की कमेटी यहाँ भी बनी है। इनसे भी सलाह ले रहा हूँ, जो आपने बोली है, जो कमियाँ हैं, आज इसीलिए हम बैठे थे कि चुनौती सामने कल क्या आएगी, इसके परसों क्या आएगी, उसी में लगा इसको बहुत गंभीरता से हम ये सारी बात मानी गंभीर में आप लोग सरकार काम करके। मेरा सीधा सवाल है, 13,000 कैमरे चीजी इंदौर पहुँचेंगी, और जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि पोस्ट कोविड सेंटर खुलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, और उसमें उन सभी बातों का ध्यान रखा गया जैसे माननीय मंत्री जी ने कहा, जो आवश्यक है, यहाँ तक कि योगा हो, फिटनेस हो, सब बातों का ध्यान डॉक्टर साहब आपको पूरी डिटेल में जानकारी देंगे। इसके साथ साथ एक चीज़ और, जो आने वाले दिनों में हमको ऐसा लग रहा है कि जो खास करके बच्चों में या कि ऐसा लग रहा है कि जो तीसरी लहर का असर बच्चों में रहेगा, हमारे यंगस्टर में रहेगा, उसके लिए भी वहाँ पर कोविड सेंटर में एक व्यवस्था अलग से की है बच्चों के लिए। ये वो कि आने वाले दिनों में अगर कोई लक्षण आते हैं, और ख़ास करके उन परिवारों में जो बस्ती में रहने की समस्या है, तो उनके लिए भी 100 बेड का अभी अलग से बच्चों का, अगर कोई ऐसे सिम्टम मिलते हैं तो उनको रखने की व्यवस्था रहेगी। उसमें हमने विशेष बात ये ध्यान में रखी है कि उन बच्चों के साथ उनके परिवार का एक सदस्य, माता हो, पिता हो, या जो भी हो, वो भी वहाँ उनके साथ रह सकता है, उसकी भी व्यवस्था वहाँ की है। बाकी हम उस पूरे जोन को ऐसा क्रिएट कर रहे हैं ताकि बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे, खेलकूद की चीज़ें, दूसरी चीज़ें, गेम्स वगैरह हैं, वो सब चीज़ें हम वहाँ रख रहे हैं ताकि बच्चों की रुचि रहे। और आने वाले दिनों में ये तो हो गया राधा स्वामी सत्संग के लिए, हमने आज भी माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में डॉक्टरों के साथ बैठे थे, और आने वाले दिनों में प्रशासनिक स्तर पर सरकारी हॉस्पिटल में क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए उसके स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं। मुझे लगता है कि आने वाली जो तीसरी वेव के बारे में बच्चों के ऊपर जो बता रहे हैं, उसकी चिंता मध्य प्रदेश सरकार और इंदौर का जिला प्रशासन हम सब जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, और मुझे लगता है हम सब इसमें कामयाब होंगे। इसी कड़ी में राधा स्वामी पोस्ट कोविड केयर सेंटर्स में 100 बेड
का अलग से सेंटर बनाने के निर्देश मिले हैं। मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बताया कि इस सेंटर में प्रतिदिन नाक, कान, गला से ग्रसित मरीजों के संपूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। फिलहाल देखने में आ रहा है कि यही जांच निजी अस्पतालों में 10 से 15,000 रुपए का भुगतान परिजनों द्वारा किया जा रहा है। वहीं सांसद शंकर लालवानी ने पत्रकारों से चर्चा करके बताया कि पोस्ट कोविड-19 खोलने के निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा दिए गए हैं। आने वाले दिनों में तीसरी लहर की जो चर्चा चल रही है, जिसमें मासूम बच्चों पर और यंगस्टर पर असर रहेगा, उसी को ध्यान में रखते हुए राधा स्वामी आश्रम व्यास कोविड-19 सेंटर में शुरुआती लक्षण के मरीजों का परीक्षण निःशुल्क किया जाएगा। इसमें खास बात यह रहेगी कि बच्चों के साथ परिवार का एक सदस्य, चाहे माता हो या पिता, उनके रुकने की व्यवस्था भी कोविड केयर सेंटर द्वारा की जाएगी। साथ ही छोटे बच्चों को देखते हुए जोन को क्रिएट कर तरह तरह के गेम्स भी शामिल किए जा रहे हैं, ताकि बच्चों का मन लगा रहे। ये आप एक डेटा के रूप में इसको कहीं आप लिखे भी, ध्यान भी करिए, ये सबके लिए जानकारी का विषय। हमने एक अस्पताल का डेटा निकलवाया था, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। उस अस्पताल में जो फंगस के पेशेंट थे, उस फंगस के पेशेंट में से 20%, कम नहीं 20% पेशेंट ऐसे हैं जिनका कि कोरोना का इलाज होम आइसोलेशन पर हुआ था। वो ना तो अस्पताल भर्ती हुए, ना बहुत अधिक मात्रा में उनको स्टीरॉयड का इंजेक्शन लगाया, ना इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन लगी है, लेकिन 20% पेशेंट होम आइसोलेशन के पेशेंट थे। इसमें हर वो मरीज जो कोविड से ठीक हो चुका है, जो अस्पताल में भर्ती था, जो आईसीयू में भर्ती था, जो किसी कोविड केयर सेंटर में ही था, या जो होम आइसोलेशन पे था, वो सभी पात्रता रखेंगे। एक ऑनलाइन डिटेल अभी जारी हो जाएगी, जिससे लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। जो कॉल सेंटर का नंबर अभी तक चल रहा था, जो एडमिशन के लिए था, वहां पर अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा प्रोएक्टिव होने की इसमें ज़रूरत है। हमको ये पहचानना पड़ेगा कि कौन से मरीज खतरे में ज़्यादा हैं। तो जो डायबिटीज़ वाले आईसीयू में से जो ठीक होकर आए हैं, इस प्रकार के मरीजों में खतरा ज़्यादा है, तो एक कॉलिंग की प्रक्रिया कल से शुरू कराई है। 1200 फ़ोन प्रतिदिन, वहाँ से मरीजों को सीधा फ़ोन लगा के उनकी आज की स्थिति, एक क्वेश्चनर भरवाया जा रहा है। उसके आधार पर जिन मरीजों की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, उनको कोशिश करेंगे कि अर्ली प्रायोरिटी दी जाए। सभी प्रकार के डॉक्टर्स, संसाधन, सोनोग्राफी की मशीन, एंडोस्कोपी की मशीन, ईसीजी और इको के सारे इंस्ट्रूमेंट्स, वो सब अब वहाँ पर उपलब्ध हैं। ये सारी जांचें एक ही छत के नीचे विशेषज्ञों द्वारा की जाएगी। अब मान लीजिए इसमें कोई फंगस का शुरुआती चिन्ह मिलता है, तो वहाँ सर्जरी तो नहीं की जा सकती, लेकिन उसे जल्दी पकड़कर उचित जगह रेफर किया जा सकता है। जैसा अभी जानकारी दी, महाराजा यशवंतराव हॉस्पिटल में, अरबिंदो में और अन्य जगहों पर जहाँ सरकारी तंत्र से इलाज हो रहा है, वो हो रहा है, उधर रेफर किया जाएगा। खून का थक्का वगैरह है तो वहीं पर विशेषज्ञ बैठकर उसके लिए जो दवाई शुरू करनी है वो शुरू करेगा। जो मरीज स्वेच्छा से प्राइवेट हॉस्पिटल जाना चाहते हैं, उनके लिए भी जल्दी हम बीमारी पकड़कर दे पाएंगे कि क्या है क्या नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने भी, जैसा अभी 2 दिन 3 दिन पहले कहा, मुख्यमंत्री जी भी लगातार कह रहे हैं, और दुनिया भर की साइंटिफिक कम्युनिटी कह रही है कि पोस्ट कोविड और पोस्ट ट्रीटमेंट, न जाने हम, या आज तो आप फंगस की चर्चा कर रहे हैं, हो सकता है हम कुछ और चीज़ों को देखें। एक चर्चा है कि फंगस की दवाई लंबे समय देंगे तो शायद किडनी के पेशेंट्स बनते जाएंगे ये सब के सब। तो आवश्यक है कि हम स्क्रीन करें, जल्दी पकड़ें और जल्दी इलाज करें। जो अभी फंसे हैं उनको तो उससे कोई लाभ नहीं है, लेकिन बहुत संख्या में हम लोगों को वहाँ पर इन बीमारियों में फंसने से क्लियर हो पाएगा। फिर भी ये माना जा रहा है कि जो डायबिटिक नहीं भी थे, ट्रांजिएंट डिरेंजमेंट, मतलब शुगर का डिरेंजमेंट 15 से 30% लोगों में मिल सकता है, मतलब लगभग 20 से 1 देखिए, कहीं ना कहीं हमने इसमें एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल लाना ही पड़ेगा। ऐसा जो अस्पतालों के सेटअप है, जैसे एमवाई हॉस्पिटल में भी, अरबिंदो में भी ये सब सुविधाएं उपलब्ध हैं और वहाँ पर भी स्क्रीनिंग की जा सकती है। ईएनटी के जो डॉक्टर्स होते हैं, जो कि प्रमुख रूप से साइनस देखते हैं, उनकी एक बैठक हुई है और ईएनटी के डॉक्टर्स ने सहमति दी है कि वो अपने शुल्क को 1/4 से भी कम कर शहर पे 17-18 जगह पर, अलग अलग जगहों पे स्क्रीनिंग शुरू करेंगे। स्वाभाविक रूप से सभी कुछ अगर एक जगह करना है तो उसके लिए बड़ा तंत्र लगता है, तो यहाँ एडवांटेज ये है कि सब कुछ एक में हम स्क्रीन कर पाएंगे। और इसलिए मैंने पहले दोहराया कि कहीं ना कहीं मेडिकल टीम को निर्णय लेना पड़ेगा साहब। जांच किसने क्या करनी है ये तो डॉक्टर तय करेगा। तो इसलिए हमको मरीजों का एक क्वेश्चनर भरवा रहे हैं कि हमको ये समझ में आएगा कि यार इसको संभावना ज़्यादा है, ये फंस सकता है। मेट्री सिंड्रोम बच्चों में पाया जाता है। अगेन देश भर में इसके कुछ आंकड़े अब पकड़ में आने लगे हैं। अभी न्यूज़ थी कि इंदौर में भी कुछ संख्या में हमको मरीज मिलने लगे हैं, और इसलिए ये इनिशिएटिव है कि बच्चों को भी, देखिए कुल मिलाकर मैं सभी इस बीमारी में 2 ही चीज़ें सीखे हो। एक तो इसका इलाज पब्लिक हेल्थ की दृष्टि से इलाज है आइसोलेशन, अलग करो लोगों को।
तो बीमारी थमती है। और दूसरा, इलाज की सफलता का एक ही कारण होता है, जल्दी बीमारी पकड़ो। ये दो ही चीजें हैं जो कि अभी इसमें सर्वे देते हैं। MSIS में भी यही है जी, ये अच्छा है। देखिए, स्क्रीनिंग का यही एडवांटेज है। अगर आप स्क्रीन करेंगे तो हो सकता है नाक या साइनस तक में आप डिजीज पकड़ लें। अगर यहाँ पकड़ लेंगे तो सर्जरी के दो फायदे होते हैं। एक तो आपके क्योर या ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, आपकी जो मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है, हमने देखा ना, आपने प्रश्न पूछा 7,000 का इंजेक्शन 60, 80, 100 लगेंगे। मेडिसिन की रिक्वायरमेंट 1/10 से भी कम हो जाती है, 10% से भी कम हो जाती है। तीसरी चीज, अगर और ऊपर जाकर वो फैल गया है तो फिर तो आप दांत, आंख, किसी की कीमत चुकाकर भी अगर निकले तो वो जीवन भी कोई, मतलब एक जीवन भर के लिए परेशानी तो है। इसीलिए फंगस के केस में चूंकि अब हम इंसिडेंस देख रहे हैं और चूंकि ये भी थ्योरी चल रही है कि वायरस खुद भी इसका जिम्मेदार हो सकता है, तो स्क्रीनिंग करना ही होगी। स्क्रीनिंग टूल है। और ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि हम शहर में और भी कोशिश करेंगे, अन्य जगहों पर भी जितनों को रोप इन कर सकते हैं। थोड़ा तो पार्टनरशिप मॉडल डेवलप करना ही पड़ेगा। मतलब नाक की दूरबीन से जांच अगर आप शुरू करें और अगर आप अर्ली पकड़ लें तो बिना इन महंगे इंजेक्शनों के भी काफी मात्रा में डिजीज को कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसा ही पोस्ट कोविड केयर सेंटर, जो माहिल्या पोस्ट कोविड केयर सेंटर स्क्रीनिंग, रिहैबिलिटेशन एंड रिकवरी सेंटर है, ये उस परिसर में प्रारंभ होगा। आज से इसके रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो जाएंगे और कल से शुरुआती दौर में प्रतिदिन 100 मरीज वहां एडमिट होंगे। एडमिशन का मतलब ये 4 से 6 घंटे की प्रक्रिया है, जैसे डे केयर में होता है। सुबह मरीज आएगा, अपने सारे परीक्षण कराकर वहां से चला जाएगा। मरीज के आने के बाद जो सामान्य चीजें हैं, जैसे योग, चेस्ट की फिजियोथेरेपी, उसकी एक्सरसाइजेस, डाइट वाइट, ये तो सब होगी ही सही। हर मरीज का एक ब्लड इन्वेस्टिगेशन होगा, खून की जांच होगी, जिस खून की जांच में उसके डायबिटीज होने की संभावना तो नहीं है और थक्के जमने की शुरुआत तो नहीं हो रही है, इसे पकड़ने की कोशिश करेंगे। हर मरीज का ECG और इको की जांच होगी कि फेफड़ों पर कोई संक्रमण के प्रभाव के कारण आगे जान का खतरा तो उसमें नहीं पैदा हो सकता है, इसलिए सारे मरीज के वहाँ ECG और इको की जांच कराई जाएगी। पैर की सोनोग्राफी या कलर डॉपलर जिसको कहते हैं, वो कलर डॉपलर की जांच होगी। यही एकमात्र तरीका है जो थक्के को जमने की संभावना को जल्दी पकड़ सकता है। 100% में नहीं, लेकिन इसकी एक्यूरेसी काफ़ी होती है। तो DVT के लिए जो डॉपलर की जांच जो होती है, वो डॉपलर की जांच कराई जाएगी। और हर मरीज की, ये बड़ा विषय है, अभी के समय में हर मरीज की साइनस की एंडोस्कोपी भी वहाँ पर निःशुल्क होगी, जिसमें कि हम फंगस जल्दी पकड़ने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि सर्जरी के माध्यम से या कम दवाई की डोज के माध्यम से उनका इलाज किया जा सके। दूसरा कहा जा रहा है पिताजी के गार्जियन करें तो आपके सेंटर पहुंचे, इसके पहले उसको घर पे क्या करना है? तीन प्रमुख चीजें ध्यान रखनी है। ओरल और नेजल हाइजीन जो है वो अच्छा रखना है, अपने मुंह का जो भी सफाई केयर है वो रखना है। नंबर 2, मास्क को लोग लंबे समय यूज करते हैं, मास्क का यूज डेली लंबे समय के लिए करने से ये भी फंगस का सोर्स बन सकता है। तो जो घरों में पेशेंट है उन्हें मास्क बदलना चाहिए अपने। और नंबर 3, खासकर जो डायबिटिक पेशेंट है उनने अपनी शुगर पर वॉच रखना चाहिए, कोशिश करके शुगर 180 के नीचे बनाकर। और इसे थोड़ा सा जरा एक विस्तार में समझने की जरूरत होगी। हम अभी वो ब्लैक फंगस की समस्या की चर्चा से जूझ रहे हैं और चूंकि समस्या बड़ी है इसलिए चर्चा भी ज़्यादा है। लेकिन कोविड पेशेंट्स में अब दुनिया भर में ये देखने में समझ में आ रहा है कि 4-5 प्रमुख चुनौतियां हैं जो सब में निकल कर आ रही हैं। एक तो फंगस है जिसको लेकर हमने अभी चर्चा करी थी। दूसरा, कोविड के पेशेंट्स जो ठीक हो चुके हैं कोविड से, वो नए डायबिटीज़ के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं। उनको पहले डायबिटीज़ नहीं था, लेकिन अब वो डायबिटीज़ से ग्रसित पाए जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि उस पर भी कुछ नुकसान पहुंचा रहा है। आप सबने वो घटनाएं सुनी होंगी कि 2 हफ्ते बाद अचानक रात में मरीज की मृत्यु हो गई। 24 साल 28 साल का लड़का था, क्योंकि खून के थक्के जमते हैं और वो खून के थक्के जाकर शरीर में जगह जगह जाते हैं। दवाइयों का बड़ी मात्रा चली है, रेमडेसिविर और अन्य प्रकार की दवाइयाँ, जिसमें कि लिवर किडनी पर भी कुछ प्रभाव हो सकता है, ये भी है। और चूंकि कोविड फेफड़ों की बीमारी थी, इसलिए फेफड़ों में जो कमी है या फेफड़ों की जो रिकवरी है वो तेज नहीं हो पाई, इस कारण उनमें भी समस्या बनी हुई। दुनिया भर में जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर है उसके अनुसार हम पोस्ट कोविड केयर सेंटर्स की अब चर्चा कर रहे हैं। ये सारी बीमारियां, अभी ब्लैक फंगस को लेकर आप सबने बहुत सारे प्रश्न पूछे, इंजेक्शन और अन्य चीज़ों को लेकर, लेकिन ये सारी बीमारियां ऐसी हैं कि जिनको अगर हम समय पर पकड़ सकते हैं तो हम इंटरवेंशन करके इससे होने वाला नुकसान और हानि को बहुत 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 मात्रा तक 80-90% तक घटा सकते हैं। मैं थोड़ा 1 लाख से ज़्यादा जी कोविड आया, इन दोनों पॉजिटिव पेशेंट्स मिले हैं, उनकी स्क्रीनिंग करने के लिए यूज की आई
उससे गड़बड़ हो रही है, या कोई पानी जो अस्पताल में डाला गया उससे गड़बड़ हो रही है, क्यों हो रहा है? ठीक, तो पहली चीज़ तो इंदौर में ही है, ऐसा नहीं है। आज जो देश का आंकड़ा है वो करीब करीब 10,000 टच कर रहा है। इंदौर में जो 400 मरीज जब हम भर्ती बताते हैं तो ये ध्यान रखिए, और ये सबको आप सबको ध्यान में है, इंदौर में 400 मरीज इंदौर के नहीं है, ये पूरे डिवीजन, और इंदौर तो ऐसा केंद्र है कि पता नहीं कहां कहां से मरीज यहाँ पर आ जाते हैं। उज्जैन के भी राजस्थान के मरीज हैं, गुजरात के मरीज हैं, उज्जैन के मरीज हैं, भोपाल के भी मरीज हैं इधर पे। तो जो मरीजों की संख्या है वो मरीजों की संख्या है, वो इंदौर की संख्या नहीं है। एक नंबर 2, जो आपने कारण पूछा वो अच्छा प्रश्न है। एक तो डायबिटीज कारण है, हम सभी जानते हैं। लंबे समय अधिक मात्रा का स्टीरॉयड का यूज एक बड़ा कारण है। डेफिनेटली म्यूकर में अगर हम जो पानी इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को लेकर चर्चा है कि भाई उसका जो कंटेनर था वो भी सोर्स हो सकता है कि नहीं, अभी तो उसको स्टडी से साबित करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं दुनिया भर की साइंटिफिक कम्युनिटी अब ये भी चर्चा कर रही है कि कहीं वायरस में ही तो कोई समस्या नहीं है। पिछली बार भी जब स्टीरॉयड यूज हुआ तो स्टीरॉयड तो पिछली बार भी ट्रीटमेंट में था, एक भी मरीज हमको नहीं देखने मिला। डेटा नहीं है मुझे अभी दुनिया भर के पास डेटा नहीं है कि मैं अधिकार से कह सकूं कि ये कारण है, लेकिन ये भी एक शोध का विषय बना हुआ है और लोगों ने प्रारंभ करा है कि वायरस का स्ट्रेन भी तो कहीं इसका कारण नहीं है। सर्जरी जो मुंह से खाने की एक दवाई है वो भी इफेक्टिव है। थोड़ा सा अंतर समझिए, कोरोना के बारे में हम कुछ जानते नहीं थे साल भर पहले, आप भी नहीं जानते थे, डॉक्टर भी नहीं जानते थे, मेडिकल कम्युनिटी भी नहीं जानती थी, तो उसमें थोड़ा ट्रायल चलेगा ही चलेगा। फंगस के बारे में हम जानते हैं और एम्फोटेरिसिन भी उसका स्थापित इलाज है, ये अंतर है इन दोनों चीज़ों में। हर पेशेंट में ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। अगर हम जल्दी पकड़ेंगे तो सिर्फ सर्जरी से ट्रीटमेंट हो सकता है, थोड़ा आगे पकड़ेंगे तो सर्जरी प्लस मुंह से खाने वाली दवाई जो सरलता से उपलब्ध है उससे ट्रीटमेंट हो सकता है, और लेट पकड़ेंगे तो सर्जरी के साथ इंजेक्शन कम मात्रा में। आप पूछो, एक मिनट सिद्धार्थ, एक मिनट हो गया, एक पूछ। डे केयर का अर्थात होता है कि सुबह से शाम तक वहां पर रहेंगे, और अगर इसमें कुछ पाया जाता है तो सर्जरी लगेगी। वहां सर्जरी तो हो नहीं सकती, उसके लिए अस्पताल ही शिफ्ट किया जाएगा। कोई शुल्क नहीं रहेगा, ये 100% निःशुल्क है। एक एंडोस्कोपी सामान्यतः 2,500 से 4,000 बाहर कॉस्ट करती है। सोनोग्राफी की जांच आप सब जानते हैं कि 2-1,000 कॉस्ट करती है। ब्लड का पूरा प्रोफाइल है, रूटीन कोर्स में बाहर कराएं तो 10-12,000 15,000 की जांचें भी होंगी और अलग अलग जगह भटकना भी पड़ेगा। तो बेसिक यूएसपी है कि एक ही जगह 4-6 घंटे के अंतराल में ये सारी जांचें करते हैं।